Hey, hello everyone. How are you all? कैसे हैं आप सब लोग? I hope that you guys are fit and fine and you guys are definitely rocking. अब बेटा रॉकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप चट्टान पे जाके खड़े हो जाओ ऐसे करके कि वो अमन सर ने कहा है रॉकिंग तो ऐसे हम ऊपर हाथ ऊपर करके खड़े हो गए रॉक के ऊपर चट्टान के ऊपर। बेटा रॉकिंग का मतलब ये नहीं है। रॉकिंग का मतलब है कि आप बेहतर कर रहे हैं, आप बढ़िया कर रहे हैं, आप बिल्कुल चुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप बिल्कुल मेंटली फिजिकली साउंड है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, वेलकम टू शिफ्टन। एज यू नो दैट शिफ्टन इज इंडियाज मोस्ट सिंसियर लर्निंग डेस्टिनेशन फॉर क्लासेस 1 to 10। आई एम योर इंजीनियर अमन खान सर। आज का सेशन होगा हमारा जीव जंतु, नॉट जीव जंतु, लिविंग थिंग्स। हाँ, जो चीज़ें जिंदा हैं। एंड कैसे पता चलता है आपको? आप मुझे बता सकते हैं कि भाई कोई चीज़ जिंदा है या कोई चीज़ जिंदा नहीं है? क्या आपको किसी बुक में से पढ़ने की ज़रूरत रहती है क्या? हाँ, how do you know that certain things are alive, certain things are dead, they don't respond or certain things respond? है ना, मतलब how do you know? तो आज का जो सेशन होगा, आज इसी पे सेशन होगा। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हमें पता चलता है। बट आपको मैं कुछ फीचर्स बताना चाहता हूँ सेशन पे आने से पहले हमारे इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म के बारे में। एज यू कैन सी that these are some of the key features. We provide you with a DPR, beta DPR, detailed progress report, so that you could be tracked on each and every step. And we also have the facility for your subjective test ताकि आप स्कूल में लिख सकें, है ना। एग्जाम में तो लिखना ही पड़ेगा। ओके, but before coming to the actual session, I would like to make a very humble request to you to please press that लाल कलर का बटन। ऐसे करके दबा दीजिए उसको, ऐसे 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 करके दबा दीजिए। कुछ नहीं होगा बेटा, इट विल कॉस्ट यू नथिंग। कुछ नहीं होगा, इट विल कॉस्ट यू नथिंग। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस आपको अच्छा लगेगा। टक करके दबा दीजिए। एंड डू ऑल्सो प्रेस द टिंग बेल आइकन ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास एकदम बिजली 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 इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से वो वीडियो आ जाए। Okay, so let us see what we are going to study in this session. Today we are going to learn about the recapitalization. Okay, what is this? What is this cell? हमने बहुत पढ़ा है इसके बारे में, है ना। लेकिन सर ये होता क्या है? सेल जो है होता क्या? सेल 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 मतलब सारी चीज़ें सेल से बनी होती हैं, सेल से बनी होती है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड हाउ वी ग्रुप थिंग्स टुगेदर। ये जितनी भी चीज़ें हैं हम ना एक पर्टिकुलर चीज़ को ग्रुप कर देते हैं। जैसे आप बड़े हो जाओगे, 11th 12th में आ जाओगे तो अलग अलग ग्रुपिंग है एलिमेंट्स की। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक। एंड आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं व्हाई डू वी ग्रुप दी थिंग्स। ऐसा क्या खास बात है, ऐसी क्या चीज़ है कि हमें ग्रुपिंग की ज़रूरत पड़ गई? हम किसी चीज़ को ग्रुप करके क्यों रखते हैं? कभी मेडिसिन की शॉप पे जाइएगा, वहाँ पे एक प्रॉपर ग्रुपिंग होती है कि ये सर्दी वाली हैं गोलियां हैं, ये थोड़ा वैसा सीवियर मेडिसिन हैं, है ना। या फिर कभी आप जाइएगा किसी भी शॉप पे, जनरल स्टोर में, तो आप देखिएगा वहाँ पे भी ग्रुपिंग करके जो ईटेबल्स हैं वो अलग रखे हैं, जो सोप्स हैं वो अलग अलग डिफरेंट ब्रांड्स के रखे हैं। इजंट इट? तो हम ऐसा क्यों करते हैं? आप ऐसे लाइब्रेरी में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी ग्रुपिंग होती है कि भाई हिस्ट्री की बुक। आपने सबसे अच्छा एग्जांपल देखा होगा ये ग्रुपिंग का कहाँ के अंदर? ये ग्रुपिंग का एग्जांपल सबसे अच्छा आपने देखा होगा लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में देखा है कि the books of history are kept in separate department, the books of physics are kept in separate department, the books of English literature they're kept in separate departments. So proper grouping is done so that you could identify where a particular book is there, है ना। ताकि आपको जब नीड लगे यू कैन डायरेक्टली गो एंड विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड यू कैन डायरेक्टली पिक दैट बुक फ्रॉम द शेल्फ एंड यू कैन एंजॉय वॉट इट इज़ रिटर्न इन दैट बुक। सो ग्रुपिंग का बेटा जो है ये फ़ायदा रहता है। तो आई होप कि ये चीज़ जो है आपको समझ आई है। बिल्कुल समझ आई होगी। तो आज जो है बेटा यही चीज़ें जो है हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो नाउ अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। रिकैपिटुलेशन, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स? मतलब सिंपल सी बात है। इसमें जो है कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ये पता कैसे चलता है कि भाई कोई चीज़ जो है जिंदा है या कोई चीज़ अलाइव है नहीं है? अब एक बताइए, ये जो बॉटल, ये बॉटल अगर मैं कहूँ बॉटल, तुम बताए जिंदा हो बॉटल, बताए बॉटल,
तुम पता है बहुत अच्छी कलर की हो तुम, ब्लू कलर की हो, और तुम हमें पानी भी देती हो, हम तुमसे पानी पीते हैं, लेकिन तुम मुझसे बात नहीं करती। पता है बॉटल, मैं जब भी कोई भी सेशन लेता हूँ तो तुम मुझसे बात नहीं करती हो, ये गलत बात है। तुम मुझसे बराबर बात करा करो, क्योंकि फिर मैं बोर हो जाता हूँ। अरे बॉटल, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? आप देख रहे हैं? कैन यू सी? दिस बॉटल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। बॉटल, वाई यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग? प्लीज। अरे ये तो बेइज्जती हो गई, ये बॉटल तो बात ही नहीं कर रही है। नो, दैट्स रॉन्ग। मैं आपसे दोस्ती तोड़ लूंगा, आई विल ब्रेक माई फ्रेंडशिप बॉटल, आई एम सेइंग। इतनी बड़ी बेइज्जती। चलिए, बेइज्जती ज़्यादा, उससे पहले बॉटल को रख देते हैं। तो मैंने बॉटल से बात करी। कुछ आप जैसे किड्स होते होंगे, वो अपने डॉल से बात करते होंगे, है ना, कोई अपने टॉय से बात करते होंगे, तो क्या वो, क्या वो रिस्पॉन्ड करता है? क्या वो मूव करता है, या फिर ऐसे ऐसे ब्रीथ करता है क्या? नहीं ना। एक्सक्रीशन, क्या आप बॉटल को ले जाते हैं एक्सक्रीट करवाने के लिए, जैसे हम डॉग को ले जाते हैं भाई एक्सक्रीशन वगैरह के लिए, इजंट इट? क्या कभी आप अपने टॉय को ले जाते हैं क्या? क्या कभी आप अपनी बॉटल को ले जाते हैं क्या? या कभी आप जो है डॉल वगैरह को ले जाते हैं, या फिर वो रोबोट रखा है मेरे पास इतना बड़ा, मैं तो नहीं ले जाता अपनी रोबोट को एक्सक्रीशन के लिए। तो ये चीज़ है, what they are telling us. They are telling us that certain things are non-living things, and these are the primary characteristics of non-living things, that they can't breathe, they can't grow, they don't have sensitivity, they can't move from one place to another, they can't reproduce. एक जो बॉटल है मैं खरीद के लाया हूँ 100 रुपीज़ की एक बॉटल, तो एक ही रहेगी बेटा, ये रिप्रोड्यूस नहीं करेगी कि पता पता चला एक हफ्ते बाद 2 बॉटल्स हो गई, इजंट इट? तो अमीबा जैसे जो है अमीबा होता है, एक अमीबा स्प्लिट हो जाता है, वैसे बॉटल कभी नहीं होती स्प्लिट। ओके, एक्सक्रीशन नहीं होता। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स किस में होती हैं? स्पेशली इन द लिविंग थिंग्स। क्योंकि मैं, आप, हम सब लिविंग थिंग्स से, आप छोटे थे, मैं अपनी 10 साल पुरानी फ़ोटो देखता हूँ, आई कुड फिगर आउट कि मैं बहुत छोटा था। अब मैं बड़ा हो गया, isn't it? सेंसिटिविटी, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, ब्रीदिंग, हम ब्रीथ करते हैं, टेकिंग इन द ऑक्सीजन, गिविंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, इज इट? मूवमेंट, हमें जहाँ गर्मी लगती है उठ के हम चले जाते हैं, फ़ैन ऑफ कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, एसी ऑफ कर देते हैं, एसी ऑन कर देते हैं, है ना। सन, अगर जहाँ पे धूप हो रही है, सनलाइट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ब्राइट सनलाइट, स्कॉर्चिंग हीट, सो क्या करते हैं हम? डेफिनेटली हम क्या करते हैं, किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे जो है ट्रीज़ वगैरह काफ़ी हैं, अच्छे शेल्टर वगैरह है ना, ट्रीज़ एक शेल्टर बन जाता है ना, शेडो आती है तो आराम से वहाँ चले जाते हैं, एसी ऑन कर लेते हैं अपनी कार्स का। सो दिस इज़ द थिंग। तो आई होप ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी, आई होप बिल्कुल समझ में आ रही, क्यों नहीं समझ में आएगी, अमन सर ने इतने सच समझाया है हमें, है ना। तो मैं यही जो है बेटा आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ओके, so now photosynthesis. What is photosynthesis? We all know that photosynthesis is the process in which by which plants prepare their own food, है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड फोटोसिंथेसिस मींस फोटो, मैंने बताया था आपको, लाइट जो होती है उसके अंदर छोटे 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 एनर्जी पैकेट्स होते हैं जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं, आपको अच्छे से पता ही है। उसी से बना है ये, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मींस टू कंबाइन, है ना। तो देखिए आप किस तरीके से ट्रांसपरेशन होता है, आपको मालूम है ट्रांसपरेशन क्या होता है? आप मुझे कमेंट, क्योंकि मैंने पढ़ा है इसके बारे में कि ट्रांसपरेशन क्या होता है, तो आप जो है मुझे बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए कि व्हाट इज़ ट्रांसपरेशन, है ना। तो फोटोसिंथेसिस आपको मालूम है कि ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स होते हैं। मैं एक चीज़ जो है लिखना चाहता हूँ, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब आपको मालूम है क्या होता है? मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ, अगर आपको जो है, if you can't see it properly, it is this: autotrophs। अब ऑटोट्रॉप्स का मतलब ये नहीं होता कि बेटा प्लांट ऐसा ऑटो चलाते हुए आ रहा है, हाँ भाई, यहाँ भाई, ये बैठो बैठो बैठो, ऐसा तो नहीं है ना। प्लांट्स ऑटो तो नहीं चलाते हैं ना, कभी देखा किसी प्लांट को ऑटो चला रहा है? वो टच मी नॉट बैठ के ऑटो चला रहा है, सनफ्लावर बैठा हुआ है ऑटो की सीट पे और वो ऑटो स्टार्ट करके चला रहा है, आइए आइए आइए, कहाँ जाना है बहन जी, हाँ भाई सब कहाँ जाना है, ऐसा तो नहीं है ना। ऑटोट्रॉप्स, ऑटो मतलब खुद, मतलब प्लांट्स अपना जो फूड है खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, प्लांट्स आर नॉट डिपेंडेंट, ओके, दैट मीन्स ऑटोट्रॉप्स। और हम क्या हैं? वी आर नॉट ऑटोट्रॉप्स, हम डिपेंडेंट है भाई, वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, वी आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स फॉर आवर सर्वाइवल, वी कांट प्रिपेयर आवर ओन फूड, ओके। बट प्लांट्स
can prepare their own food, and that's the reason that plants are called as autotrophs. Okay. सो ये चीज़ें तो हमने पढ़ ली थी. फोटोसिंथेसिस हमने डिफाइन करा. 5 मैन मेड थिंग्स अराउंड यू. भाई मैन ने ऑलवेज सी बात है, ये जो मैं पेन से लिख रहा हूँ प्लास्टिक मैन ने बनाया है, ठीक है. ये बॉटल मैन ने बनाई है, ये मोबाइल जो है ये मैन ने बनाया है, सेमीकंडक्टर, वुड. वुड वैसे तो नेचुरल है लेकिन शेप में जो है उसको मैन ही ने दिया है ना. और आप क्या बोल सकते हैं, मैन मतलब जहाँ भी आप नज़र मारें, फाइन जो लिनन होता है ना, वो भी मैन ने बनाया है. ये स्टील जो है ये इस शेप में मैन ने बनाया है. कर्टन्स जो हैं ये मैन ने बनाया. कार खड़ी है बाहर, हाँ भैया कार हटा लो ज़रा ट्रैफिक जैम हो जाएगा नहीं तो. ये देखो आप, ये भी कार जो है किसने बनाई है, इंजन कार का सब मैन ने बनाया है ना. And let's the characteristics of living things, you all know better than me that what are the characteristics of living things. Okay. So we have observed that the house is well organized and systematically designed building. It is made up of group of different materials, है ना. अब आपको मालूम होगा, हैव यू सीन कि जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो पहले ऐसा थोड़ी है कि रेडीमेड एकदम बिल्कुल एकदम चुटकी बजा के खड़ा हो गया हाउस, ऐसा नहीं होता ना. पहले ब्रिक्स रखी जाती हैं, है ना, छोटे छोटे. मैं आपको बना के बता देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा. ये देखिए ऐसे, है ना, छोटी 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 छोटी. ये देखिए, है ना, ब्रिक्स रखी जाती है. मतलब ये जो हाउस होगा ये भी पहले ब्रिक्स होगी, फिर सीमेंट लगाई थी, है ना. सीमेंट लगाई थी तब ये बिल्कुल एकदम स्ट्रांग हो जाता है हाउस, तब जाके ये मटेरियलाइज होता है. तो जिस तरीके से ब्रिक्स का यूज़ करके छोटे 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 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, एक बड़ा सा हाउस बन जाता है. या फिर आपने लीगो देखा होगा, लीगो आप लोग बनाते होंगे, छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स, है ना. आप लीगो के डिफरेंट पार्ट यूज़ करके एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं. जिस तरीके से आजकल गेम्स आते हैं मैकेनिकल, छोटे छोटे पार्ट यूज़ करके, नट बोल्ट यूज़ करके आप पूरा एक स्ट्रक्चर बना देते हैं. उसी टाइप से हमारी बॉडी जो बनती है. अब आप पूछेंगे सर ये बॉडी पे कैसे आ गए, बिल्कुल समझाऊंगा. ये देखिए बेटा, ये ये चीज़ें जो आप देख सकते हैं ना, ये होते हैं बेटा सेल्स. जिस तरीके से मैंने बताया था आपको कि हाउस में ब्रिक्स के, बिकॉज ऑफ ब्रिक्स द होल हाउस इज बिल्ट, इट इज स्टैंडिंग. ओके, हाउस इज स्टैंडिंग, हाउस इज इरेक्टेड, मतलब एकदम सीधा खड़ा हुआ है हाउस, है ना. In the similar fashion, our body, it is made up of small, small, tiny, 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 tiny particles, and that type of particles of living things, they are called as cells. अब सेल्स के बारे में मैं बताऊं, सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. तो रॉबर्ट हुक ने एक अपना माइक्रोस्कोप बनाया था और उन्होंने एक कॉर्क का पार्टिकल दिया था, कॉर्क का पीस. ये 1665 है बेटा ये. हाँ, कुछ और मत समझ लेना इसको आप. कॉर्क का पीस लिया था, कोई पूछ ले अगर. कॉर्क, लगता है देख नहीं पा रहे आप. ओहो सॉरी, गलती हो गई. हम्म. तो रॉबर्ट हुक साहब ने कॉर्क, CORK, कॉर्क का पीस लिया. And he observed the piece of cork under the microscope, and what he observed that the cork is made up of small 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 pores, छोटे 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 pores से, ऐसे छोटे 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 pores से. उन पोर्स को जब उन्होंने माइक्रोस्कोप को ऑब्जर्व किया, रॉबर्ट हुक ने नाम दिया सेल्स. व्हाई ही नेम्ड दोज स्मॉल स्मॉल पोर्स आर सेल्स, बिकॉज मोनेस्ट्री के सेल्स जो थे, मोनेस्ट्री आपको मालूम होगा क्या होती है, मोनेस्ट्री के सेल्स जो थे, रॉबर्ट हुक को दिमाग में आ गया कि ये तो वैसे ही लग रहे छोटे छोटे पोर्स, जैसे मोनेस्ट्री में छोटे 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 सेल्स होते थे, है ना. तो उसी टाइप का ये थे, वही इनका माइंड में था, इसीलिए इसको क्या कह दिया रॉबर्ट हुक ने कि भाई सेल्स कह दिया. तो आई होप कि ये कंसेप्ट जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. एक्चुअली ये मुझे थोड़ा क्या फ्लाइज वगैरह परेशान कर रही हैं, तो प्लीज़ नेवर माइंड, नेचुरल फिनोमेना है ये तो, इजंट इट.
तो व्हाट आर सेल्स? सेल्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स. सेल द स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. मतलब इट इज़ द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा होता है, और फंडामेंटल यूनिट ऑफ फंडामेंटल. अब आप बोलिए सर ये फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? ये फंडामेंटल मतलब ये इससे छोटी कोई चीज़ नहीं होती. फंडामेंटल मतलब इसी से ही बना है. कहते हैं ना लाइफ के फंडे क्या हैं. तो फंडामेंटल का मतलब यही होता है कि इट इज़ द होल बॉडी, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स. सबसे छोटी यूनिट जो है फंडामेंटल है, बेसिक यूनिट है, इसी से सारी चीज़ें बनी होती हैं. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ विच फर्दर कंटेन्स वेरी स्मॉल पार्ट्स. एंड यू नो कि एक बॉडी में कितने सेल्स हो सकते हैं? ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस एक बॉडी में. कैन यू इमेजिन? ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस सेल्स होते हैं एक बॉडी में. या मोस्ट सेल इनका आप देख ही नहीं सकते हो सेल को, तभी तो ये माइक्रोस्कोप चाहिए. रॉबर्ट हुक ने भी ऐसे ही किया था, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है. ये देखिए अमीबा, सम एनिमल्स आर रियली वेरी स्मॉल. ये देखिए द अमीबा इज सो स्मॉल इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. आपको मालूम है अमीबा में क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है, फिर रिप्रोड्यूस जैसे होता है इसमें अमीबा में, है ना. तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन हम आ गए. लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज. आप जैसे देख सकते हैं कि लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज. भाई आपने, मैं जैसे एग्जांपल दे रहा था आपको कि भाई आपने देखा होगा कि अभी जैसे अभी मैं अपनी फ़ोटो क्लिक करूँ और मैं इसे गूगल ड्राइव पे सेव कर दूँ, और फिर आफ्टर 10 years और 20 years वेन एवर आई लुक एट माई फोटो आई विल बी समवॉट डिफरेंट इन दैट एरा. इजंट इट? मतलब मैं और ज़्यादा थोड़ा हेल्दी हो जाऊँ, या फिर और ज़्यादा थोड़ा स्लिम हो जाऊँ, या फिर मेरे चेहरे पे जो है फैट चढ़ जाए, या फिर फैट कम हो जाए, या फिर मेरे हेयर्स लंबे हो जाएं बड़े. तो आई कैन डेफिनेटली ऑब्जर्व वन और द अनदर टाइप ऑफ चेंज, है ना. तो ये जो चीज़ होती है इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप चेंज हो रहे हो. आप अपनी बचपन की फ़ोटोज़ देखना, व्हेन यू आर इन्फेंट बेबी, इजंट इट? तब आप बहुत छोटे थे, आपको याद भी नहीं होगा, लेकिन आप अपने मम्मी पापा से, पेरेंट्स से बोलिएगा कि आपको वो फ़ोटो दिखाएं, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि तब आप क्या थे, अब आप क्या हैं. तो ये चेंज क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो. या फिर आजकल आप वगैरह रखते हैं अपने पास, तो आप जर्मन शेफर्ड लाइए छोटा सा, फिर देखते ही देखते वो कभी 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, 5 मंथ, 6 मंथ, ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है. तो आप अपना चेंज देख सकते हैं. इतना छोटा सा था, बिल्कुल एकदम पाम पे रख जाता था, और ये देखिए इतना बड़ा हो गया. इजंट इट? तो ये कहना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं, ये चेंजेस जो हैं, हम कहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम लिविंग थिंग्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो चीज़ें जिंदा हैं. इजंट इट? ये देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. लिविंग थिंग्स ग्रो ओल्ड एंड डाई. इजंट? जो नॉन लिविंग थिंग है वो सालों सालों रखी रहती हैं, कुछ नहीं होता उनको. अगर आप सील पैक करके रख दें किसी भी चीज़ को, तो वो वैसी की वैसी ही रहेगी. इजंट इट? अगर आप किसी भी चीज़ को बिल्कुल पैक करके रख दीजिए, नॉन लिविंग थिंग, वैसी की वैसी. ह्यूमंस के साथ ये नहीं है बेटा. ह्यूमंस जो है ग्रो करते हैं, चेंज होता है, डेवलपमेंट होता है. आपने देखा होगा बहुत से जो ओबीस पर्सन थे, उनको लगा कि मैं बहुत ओबीस हूँ, उन्होंने क्या करा, अपना डाइट वगैरह अच्छा किया, एक्सरसाइज करी, और दे बर्न अ लॉट ऑफ फैट, एंड नाउ दे आर स्लिम. इजंट दैट? दे आर टोन्ड. किस लिए टोन्ड हुए? ये चेंज कैसे आया? क्योंकि बिकॉज दे आर लिविंग थिंग्स. इजंट इट? वो चेंज कर सकते हैं अपने आप को, अडेप्ट, वो रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को देख के. तो ये जो थी, ये कुछ चीज़ें थी जिस वजह से हम कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड. अभी वही है, लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंज. हमने कोई चेंज को हम रिस्पॉन्ड करते हैं कि भाई, एक तरीके से ये भी है कि सर्दियों में बैठ के आप जो है बैठे हुए हैं फायर लिटअप करके, और एकदम आपने देखा होगा कभी कभार एकदम बहुत ज़्यादा अगर हीट गलती से टच हो जाए आपके किसी भी बॉडी पार्ट पे, स्किन पे, सेंसरी ऑर्गन पे, तो एकदम आप पीछे पैर करते हैं, है ना. तो हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं चेंजेस को. इन वॉट वे वी आर रिस्पॉन्डिंग? हम भाई रिस्पॉन्ड कर रहे हैं क्योंकि हमें फील हो रही है ना चेंज. हम लिविंग थिंग है, तभी तो आप किसी प्लास्टिक के बॉटल को ऐसे करके जला दीजिए, पेपर को जला दीजिए, पेपर तो खुद से ऐसे भाग के नहीं आता वापस. एजेंट इट? पेपर तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता ना. पूरा पेपर बंद कर दीजिए, पूरा कार्डबोर्ड बंद कर दीजिए, पूरा प्लास्टिक की चीज़ें बंद कर दीजिए. ऐसा करिएगा नहीं. या क्रैकर्स, दिवाली आने वाली है, ग्रीन क्रैकर्स वगैरह आजकल आ गए मार्केट में. तो क्रैकर्स को हम बस्ट करते हैं, क्रैकर बंस हो जाता है. ऐसा तो नहीं कि क्रैकर चिल्ला रहा है, नहीं मुझे बस मत करो, बस मत करो. हालांकि जो है क्रैकर्स वगैरह पोल्यूशन का बहुत बड़ा सोर्स होते हैं. तो कोर्ट वगैरह ने, सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने भी डायरेक्शंस दिए हैं अपने कि क्रैकर जो हैं कम से कम करिए, दिया जलाइए, गरीबों को खाना खिलाइए, ब्लैंकेट अब सब वो करिए, है ना. और ग्रीन क्रैकर्स वगैरह आ गए हैं, वो कर सकते हैं यूज़ आप.
तो कहने की मतलब यही है घुमा फिरा के कि लिविंग थिंग्स जनरली रिस्पॉन्ड टू चेंजेस under the sun and its scorching heat. Okay, definitely you will proceed to another place which is much more cooler than that place, isn't it? आप शेडो को ढूंढेंगे भाई, धूप जहाँ कहाँ है, यू विल बी लुकिंग फॉर अ ट्री, ताकि आप उसके नीचे खड़े हो जाए। आप रिस्पॉन्ड ही तो कर रहे हो चेंजेस के हिसाब से, दैट सिंपली मीन्स कि आप जिंदा हो। तो सॉरी, ये कुछ चीज़ें थी जिससे पता चलता है कि वी जनरली रिस्पॉन्ड टू चेंजेस, है ना। तो व्हेन अ बॉटल इज एम्प्टी डज इट फिल इटसेल्फ? नहीं होता भाई। फोन, व्हेन योर फोन बैटरी ड्रेन्स इज इट एबल टू चार्ज इटसेल्फ? डेफिनेटली नॉट। यो ये डॉल का एग्जांपल आ गया। इफ यू स्केयर अ डॉल, डज इट गेट स्केयर्ड? होता ऐसा? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई वो लिविंग थिंग नहीं है। सिंपल, एज सिंपल इज दैट। व्हेन अ डॉग फील हॉट, व्हाट डज इट डू? इट सिट्स डाउन एंड पैंट्स। पैंट्स का मतलब क्या होता है कि when the dog takes out his tongue, when the dog takes out its tongue and the dog breathes heavily, that type of process it is known as pants. पैंट का मतलब ये नहीं है कि डॉग ने पैंट पहन ली, है ना। पैंट का मतलब होता है कि डॉग इज ब्रीथिंग और उसकी जो टंग है बाहर है, ताकि सलाइवा जो है उसकी टंग में आ जाता है और इवापोरेशन होता है, तो क्या होती है, हीट जो है इस तरीके से लिबरेट हो जाती है। डॉग का कूल डाउन का प्रोसेस है ये पैंट्स, या दैट इज़ हाउ द डॉग रिस्पॉन्ड्स। ओके, सो व्हाट अबाउट यू? अब मैंने आपको ये बताया था कि भाई जब गर्मी में लगता है हमको, तो हम ऑब्वियस सी बात है किसी मॉल में चले जाते हैं, अपने घर आ जाते हैं, अपने कार का एयर कंडीशन ऑन कर देते हैं, ऐसे। तो हम पैंट नहीं करते। हम क्या करते हैं, हमारी, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है, ये जो है स्किन के थ्रू क्या होता है, स्वेटिंग वगैरह होती है, ताकि जो हीट हमारे बॉडी के अंदर डेवलप हो रही है वो आसानी से बाहर आ जाए एंड ई कुड इवापोरेट। द स्वेट एक्चुअली इवापोरेट्स, इट इज मोस्टली इट इज़ वाटर एंड सॉल्ट। ओके, तो इस तरीके से हमारे बॉडी का टेम्परेचर लो डाउन हो जाता है, या तो दिस इज़ क्या, दिस इज़ अ वे टू लूज द हीट, इट इज़ द वे टू लिबरेट द हीट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। व्हेन समवन थ्रोज अ वाटर बैलून एट यू, व्हाट डू? यू डक, ऐसे करके, अरे, इजंट इट? तो ये दो वर्ड्स हैं। व्हेन अ डॉग पैंट्स इट टेक्स अ शॉर्ट क्विक ब्रीथ टू कूल इटसेल्फ। मैंने बताया कि टंग बाहर होती है डॉग की और वो तेज से ब्रीथ कर रहा होता है, ताकि अब डॉग को इससे स्वेटिंग वगैरह नहीं होती। आपने देखा होगा वैसे उसके पाम वगैरह में स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो चारों पाँव पे तो, पाम पे तो खड़ा हुआ है, एजेंट इट। लेकिन अब डॉग को भाई लिबरेट तो करनी है हीट, तो कैसे करेगा डॉग हीट लिबरेट? तो ये जो आप वर्ड देख रहे हैं, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, द डग द डॉग पैंट्स। पैंट्स मतलब टंग बाहर निकाल के, टंग बाहर निकली है उसकी, तो टंग में हीट है, वो सलाइवा भी है उसके टंग में और वो लिबरेट हो रही है, तब उसने एनवायरनमेंट में एक्सपोज कर बीइंग हिट बाय समथिंग, ऐसे करके डक कर लिया हमने। ओके, डक की तरह। ओके, सो प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड्स टू चेंजेस, है ना। ये हमको पता ही है कंसेप्ट, भाई प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं चेंजेस में, वी ऑल नो दिस। ओके, हैव यू सीन प्लांट्स रिस्पॉन्डिंग? व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट वाटर ए प्लांट? अब भाई रिस्पॉन्ड हम देख सकते हैं ऐसे, कभी कभार मैं अपने एग्जांपल दिखाता हूँ, कभी कभार हम दूसरी सिटी चले जाते हैं तो हमें बहुत फिक्र रहती है, क्योंकि भाई हमारे प्लांट्स, हमने जो हमारे घर में आई थिंक 100 प्लांट्स हमने लगाए हुए हैं इन माई होम। तो जब हम चले जाते हैं फिर, व्हेन आई रिटर्न टू माई होम आफ्टर 15 days, सो आई कुड सी इजीली कि भाई जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई है, और उनको वाटरिंग वगैरह अच्छी नहीं हुई है, जिसके वजह से उनकी लीव्स दे टर्न येलो फ्रॉम ग्रीन, इजंट इट? सो उस टाइप क्या करते हैं, प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं। ये भी एक रिस्पॉन्ड करने का तरीका है। अब प्लांट्स बोल तो सकते नहीं है, हो सकता है प्लांट्स बोल रहे हैं आपको सुनाई नहीं दे रहा हो, इजंट इट? तो प्लांट्स इस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, वाटर जब हम नहीं करते प्लांट्स को। ओके, ये देखिए, टच मी नॉट। अब प्लांट्स, आपको ये मालूम होगा, टच मी नॉट बेटा, आप यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा या फिर अगर आपके घर में ये प्लांट हो तो बिल्कुल इसको टच करिएगा। इसका नाम है टच मी नॉट, मुझे टच मत करना। तो टच मी नॉट जो प्लांट होता है उसके कुछ खासियत ऐसी होती है, लीव्स जैसी ही आप उसको टच करेंगे तो उसके जो लीव्स को टच करेंगे तो लीव्स एकदम रिस्पॉन्ड करेंगी, लीव्स क्लोज हो जाएंगी जब उसको टच करेंगे। अब ये सिंपली मीन्स कि भाई प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स डू रिस्पॉन्ड। बड़ा मज़ा आता है
है ना, बड़ा मज़ा आता है। और ये सनफ्लावर देखिए कितनी बड़ी कुदरत, या फिर नेचर, मदर नेचर को आप देखिए कि सनफ्लावर्स मूव टू फेस द सन। मतलब जहाँ पे सन होगा सनफ्लावर्स उसी तरफ जो है अपना चेहरा कर लेंगे। तो नेविगेशन वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कभी अगर मानिए आप कभी खो गए जंगल में, इफ़ यू डोंट हैव अ कंपास एंड डेफिनेटली नॉट योर मोबाइल फोन, सो यू कुड नेविगेट, यू कुड। सुबह के टाइम अगर आप खो गए तो सन राइजेस इन द ईस्ट। ऑब्वियस सी बात है, अगर ईस्ट में सनराइज होता है तो सनफ्लावर्स का मुंह मुंह किधर होगा भाई, ईस्ट की तरफ ही तो होगा। एंड यू कुड नेविगेट, यू कुड फाइंड द डायरेक्शन कि भाई ये ईस्ट की तरफ मुंह है, मतलब ये ईस्ट इस साइड है। देन यू कैन फाइंड द नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पर है। तो नेविगेशन वगैरह के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ नेविगेशन। ओके, तो ये भी एक चीज़ होती है, कभी ट्राई करके देखिएगा, कभी सनफ्लावर देखिएगा आप। या लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस ऑब्वियसली, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई वी कैन रिप्रोड्यूस, वी कैन गिव बर्थ टू न्यू होता है, आपको पता होगा। मैंने क्लास भी ली है इस पे, एक सेशन डेडिकेटेड है, जाके प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। ओके, लेट अस प्रोसीड फॉरवर्ड। So living things reproduce, all living things produce young ones of their kind, है ना। Most animals give birth to young ones, other lay eggs from which babies hatch. Some plants reproduce, ये इसका भी सेशन लिया है बेटा, ये भी जाके देखिएगा। टमाटो, पपाया reproduce by seeds, some reproduce by spores, ferns, ferns and petals आपने देखा होगा, बहुत बड़ा एक आउटलेट है फ्लावर वगैरह का। तो ये जो चीज़ें हैं आप बिल्कुल जाके देखिएगा, एक बार सर्च करिएगा। डू ऑल प्लांट्स रीप्रोड्यूस यूजिंग सीड्स, यस और नो। बेटा इस पर भी मैं पूरा सेशन बना चुका हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए डू ऑल प्लांट्स रीप्रोड्यूस यूजिंग सीड्स, यस और नो, बिल्कुल बताइए। सम प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस दी पार्ट्स, है ना, और अदर देन सीड्स। नाउ न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट लाइक स्टेम, रूट्स, लीव एंड पेरेंट प्लांट। देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये सब मैंने पढ़ाया है, आप बिल्कुल एक बार इसको जाकर देखिएगा सेशन को। जिस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम एक फ़ोन खरीद कर लाए किसी भी ब्रांड का 25,000 का, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आफ्टर 3 मंथ्स वो बिल्कुल दो हो गए, है ना, उसने रिप्रोड्यूस कर दिया हमारे मोबाइल फ़ोन ने, तो ऐसा तो मज़ा ही आ जाएगा, है ना। पूरे फ़ोन ही फ़ोन्स होंगे, ऐसा होता है क्या कभी? नो। वाई इट इज़ सो? बिकॉज लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स कांट रिप्रोड्यूस ऑब्वियसली, isn't it? Only living things can reproduce. Yeah. They can't make replica, isn't it? Down living things ये क्या replicate कर सकते हैं? नहीं कर सकते। split कर सकते हैं, reproduce कर सकते हैं? obviously not, है ना। अब ग्रुपिंग ऑफ लिविंग थिंग्स, हाउ डू वी मेक ग्रुप्स, लुक अराउंड यू। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि भाई बुक स्टोर में आप जाएंगे तो वहाँ पे जो है अलग ग्रुपिंग रहती है, साइंस की बुक अलग है, इंग्लिश की बुक अलग है, मैथ्स की बुक अलग है। आपको भाई मेडिसिन लेने जाइए, वहाँ पे अलग अलग टाइप की मेडिसिन, अलग अलग टाइप की ग्रुपिंग करी गई है। आप क्लॉथ्स लेने जाइए तो आप क्लॉथ्स में भी ग्रुपिंग करी गई है कि हाँ भाई ये जेंट्स का डिपार्टमेंट है या फीमेल का है। उसमें भी जेंट्स में या मेल में क्या होता है भाई, यहाँ सॉक्स मिलते हैं, यहाँ पर टी शर्ट्स मिलती हैं, यहाँ जीन्स मिलती हैं, यहाँ अंडर गारमेंट्स मिलते हैं, इजंट इट। तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये ग्रुपिंग करती हैं। एंड वाई ग्रुपिंग एन सो दैट दी थिंग्स कैन बी मेड मोर ईजियर, ताकि हम चीज़ों को अच्छे से क्योंकि है सर्च कर सकें। वी कुड फाइंड एंड वी कुड सर्च द थिंग्स इन एन एफिशिएंट मैनर व्हेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। सो ग्रुपिंग का मतलब जो है ये होता है, ये देखिए। हाउ डू यू ग्रुप टी शर्ट्स एंड ट्राउजर, जैसे कि मैंने बताया था आपको। ग्रुपिंग देम अलाउज अस चूज इजीली जस्ट लाइक ग्रुपिंग थिंग्स एंड लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड टू स्टडी देम बेटर। और जब आप बड़े हो जाओगे 11th-12th में आओगे तो आपको जो है एलिमेंट्स, बेटा एक एक एलिमेंट्स का आपको पढ़ना पड़ेगा। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, डी पी ब्लॉक एलिमेंट, डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वो भी बेटा एक ग्रुपिंग है। ओके, तो बिल्कुल आप पढ़िएगा उसके बारे में जाके, और जो है आप बिल्कुल आगे आप याद करेंगे अमन सर को, बिल्कुल आई होप सो। या ओके, सो आर प्लांट्स एंड एनिमल्स सेम, दे ईट मूव रिप्रोड्यूस डिफरेंटली। भाई प्लांट्स एंड एनिमल्स सेम तो नहीं होते, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, एजंट इट। लिविंग थिंग्स आर ग्रुप्ड एज प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स के अलग होते हैं, एनिमल्स के अलग होते हैं। या तो लेट अस रिवाइज, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, बताइए। अमीबा आई थिंक, है ना, सिंगल सेल तो अमीबा है, ये स्प्लिट हो जाता है।
ट्रू और फॉल्स? मंकी डोंट रिप्रोड्यूस, ऐसा होता है क्या? ट्रू और फॉल्स बताइए ज़रा। मंकी डोंट रिप्रोड्यूस, इट इज़ फॉल्स। तो भाई अगर मंकी रिप्रोड्यूस नहीं करते तो इतने सारे मंकी पूरी दुनिया में कैसे आते, कैसे? ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, येस इट इज़ ट्रू। डिमांड्स और क्योंकि प्लांट्स और ऑटोट्रॉप्स ऑल एनिमल्स डाई, येस इट इज़ ऑल्सो ट्रू। योर लैपटॉप कैन मूव टू इच ऐसा होता है क्या? बताइए। फॉल्स है ना? ऐसा होता है क्या लैपटॉप कैन मूव बाय इटसेल्फ? ऐसा तो नहीं होता कभी। नहीं, अगर आपने देखा हो तो प्लीज़ आप बताइएगा मुझे। मेंशन 4 वेज हाउ प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। भाई ये रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना? सॉरी, प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, किस तरीके से प्लांट्स फिक्स होते हैं, एनिमल फिक्स नहीं होते हैं। प्लांट्स अलग अलग टाइप से रिप्रोड्यूस करते हैं, आपको मालूम होगा कौन कौन से टाइप्स होते हैं प्लांट्स के। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स, वो जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, वाइल एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर सर्वाइवल। प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट, सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट्स ग्रो ही नहीं करेंगे, लेकिन एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं है ना? तो ऐसे कुछ आप लिख सकते हैं। सिंगल सेल्ड एनिमल बताइए आप ज़रा, मुझे बताइए विच इज़ द सिंगल सेल एनिमल। कमेंट करके बताते जाइए। प्लांट एंड रिस्पॉन्ड व्हेन टच, ऑब्वियसली टच मी नॉट, नाम यूज़ कर टच मी नॉट, लेकिन सब टच करते हैं उसको। ओके, तो दीज आर दी थिंग्स वी हैव जनरली टेकन टुडे, और आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको जो है समझ में आई होंगी, आपको समझ में आई हैं और हमने डिटेल में पढ़ा है। तो आज का सेशन जो है आपको कैसा लगा, प्लीज़ डू लेट मी नो बाय योर रिस्पॉन्सेज। एंड दिस इज़ योर अमन खान सर साइनिंग ऑफ। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, डोंट बॉदर योर पेरेंट, डोंट टीच योर सिबलिंग्स, लव योर फ्रेंड्स एंड हैव अ वेरी गुड टाइम। और बिल्कुल एकदम एक्सरसाइज करिए, खुश रहिए, है ना? अच्छा खाइए, बड़ों की बातें सुनिए और मज़े में रहिए। Isn't it? Okay. Bye bye. Take care. Meet you very soon in the next video.